क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा। कहाँ रहती हैं? यहाँ क्या करने आए? यहाँ दर्शन करने आए थे। आप शांत रहे। किसके दर्शन करने आए हैं? माइक पकड़ के दर्शन होते हैं? क्या चल रहा था? क्या ये इस तरीके से दर्शन इस तरीके से होते हैं जिस तरीके से आप कर रही हैं? अभी तो आप भागवत सुना रही थी हमारे। केवल हम तुम लोगों को पागल बनाने का बड़े बड़े लोगों ने एक तरीका सिखाया है। कोरोना, हाँ, जिसे खांसी हो उसको कोरोना, जुकाम हो जाए उसको कोरोना, हाँ, अरे पागलों कोरोना गरीब इंसान को कभी होगा ही नहीं। जो किया है वो भरोगे तो तुम अंदर तुम। पूरी दुनिया कोरोना वायरस नामक महामारी से जूझ रही। पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली महामारी को देखते हुए शासन प्रशासन लगातार महामारी के बचाव हेतु लोगों से दूरियां बनाने की अपील कर रहा है। कोरोना काल में कुछ नियम और कानून लागू किए गए। इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान रखा गया। नियमों को तोड़ने वालों के ऊपर पुलिस का डंडा भी चला, मगर ये डंडा ज्यादातर गरीब व असहाय लोगों के ऊपर ही चला, क्योंकि पैसे वालों के ऊपर नियम और कानून लागू नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो कानून के कारिंदे सख्ते में आ जाते हैं और उल्टा कानून के रखवालों पर ही कार्रवाई हो जाती है। इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें जनपद पीलीभीत के थाना बरखेड़ा के गांव गाजीपुर कुंडा स्थित शीतला मां आश्रम की हैं। 23 जुलाई 2020 को तीज का त्योहार था। इस त्योहार के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करके ढोल नगाड़े सहित भजन कीर्तन किए गए और तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। जबकि शासन प्रशासन द्वारा धर्म स्थलों के कपाट बंद कर दिए गए, मगर यहाँ नियम और कानून ताक में रखकर भोले भाले लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। लगातार बढ़ते मरीजों के प्रकोप को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भीड़ में अगर एक भी संक्रमित हुआ तो वह कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। अब आपको सुनाते हैं नर से नारी बने इन महोदय की दास्तान। नर से नारी बने बाबा जी बताते हैं, इनको माता ने आकर बताया कि आप नर से नारी बन जाओ। लोगों की माने तो ये महकूलाल उर्फ तुलसीराम नाम का ये व्यक्ति अपने आप को शीतला माता का अवतार बताता है। सोचने वाली बात है कि धरती पर पैदा हुए इंसान ने ठग विद्या करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा। धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे इन यथाकथित बाबाओं पर शासन प्रशासन भी अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई देता है, क्योंकि चंद दिनों में ही इनके हाथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि इनकी पहुंच का आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। बरखेड़ा पुलिस प्रशासन ने कई बार नर से नारी बने मैकूलाल उर्फ तुलसीराम पर कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ तक कि थाना दरबार भी हुआ, मगर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। 23 जुलाई को कोरोना काल में भारी भीड़ के साथ हो रहे प्रोग्राम की बरखेड़ा के पत्रकार ने वीडियो बना ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके चलते प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। फिर क्या हुआ, ढोंगी बाबा ने पत्रकार पर मूर्ति खंडित करने और पैसे मांगने का आरोप लगा दिया। अब आप अंदाजा लगाओ कि ये यथाकथित बाबा यहाँ तक गिर सकते हैं। ऐसा ही एक बाबा बीसलपुर चुर्रा सकतपुर क्षेत्र के गांव सोरा में भी है, जो रेवारी बाबा के नाम से जाना जाता है। उस पर भी प्रशासन ने आज तक अंकुश नहीं लगा पाया और आज एक झोपड़ी में रहने वाला, मजदूरी करके पेट पालने वाला रेवारी बाबा चंद दिनों में ही करोड़पति बन गया और आज वह एसी लगे महल में सो रहा है। इन यथाकथित बाबाओं के यहाँ भोली भाली जनता को गुमराह करके कैंसर जैसे भयंकर रोगों की दवाई देकर ठीक करने का दावा किया जाता है।
और तो और इन लोगों के यहाँ महिलाओं को जाल में फंसाकर बच्चा पैदा करने की 100% गारंटी की दवा देने का दावा किया जाता है। जब इनके यहाँ कोई जागरूक व्यक्ति पूछताछ करने जाए तो ये लोग सत्ताधारी नेताओं और अधिकारियों को अपना हमदर्द बताने लगते हैं, जिससे कि इनसे पूछताछ कर रहा व्यक्ति डर से भयभीत हो जाए और इनके काले कारनामों को उजागर न कर पाए। आने वाले जिसको भक्तों को श्रद्धा है, आस्था है, तो वो सब आती है संगत, प्रसाद वसाद चढ़ाती है अपने हर पूर्णमासी के लिए और अम्बावस के लिए आती है सभी भक्तगण। कब तक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर? अभी तो 6 महीने से बंद ही है, 6 महीने से सत्संग बिल्कुल ही नहीं हो रहा है और उसे तो काफ़ी समय होने जा रहा है सत्संग यहाँ होते। क्या नाम है आपका? और ये आश्रम पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या? मेरा नाम है तुलसीराम और मैकूलाल जी, गाजीपुर जिला पीलीभीत, थाना बरखेड़ा। उस दिन तीजों का त्यौहार था, तो तीजों के त्यौहार पे हर मंदिर में प्रसाद थोड़ा बहुत चढ़ाया जाता है। गांव के व्यक्ति प्रसाद चढ़ाने आ रहे थे। आने के बाद में बिमलेश आए थे, क्यों हम तो थे नहीं यहाँ, ज़रूरी काम था, तो लखीमपुर गए थे। तो बच्चों ने फ़ोन किया कि पत्रकार जी आए हैं बिमलेश, तो उन्होंने डिमांड भी रखी थी 5000 रुपये मुझे चाहिए। तो मेरे पास फ़ोन किया बच्चों ने, तो मैंने आके मैं बात कर लूँगी। तो उन्होंने क्या काम किया कि वीडियो गलत सलत डालना स्टार्ट कर दी कि माता जी के यहाँ प्रोग्राम है, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं था। पर जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं वो आपके ही आश्रम के हैं? जी जी जी, तो ये वो ही करते हैं, उन्हें पैसे दे देते तो कुछ नहीं, पैसे नहीं दिए तो और उसके बाद में भी इन्होंने मेरी मूर्तियों का भी तोड़ फोड़ किया, युंडेश ने, और एक अजय हैं, एक संतोष है। नहीं, जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर वो हुआ या नहीं हुआ, इसके संबंध में क्या? नहीं, कार्यक्रम नहीं हुआ है। अच्छा, भीड़ तो यहाँ दिखाई जा रही थी, उसमें वीडियो में भीड़ तो है, भीड़ तो दिखाई जा रही, भीड़ तो कोई सी भी डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उस दिन कुछ नहीं हुआ था। तीजों का दिन था, तीजों को तो हर कोई प्रसाद चढ़ाने आएगा। जय। नाम आपका? हमारा नाम श्रवण कुमार। ये भागवत आप करा रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे। कौन करा रहा है? ऐसे ही सत्संग हो रहा है। नहीं, सत्संग कौन करा रहा है? ऐसे ही गाँव वालों ने। किसका सत्संग है? भगवान भोलेनाथ का। कौन करवा रहा है? कोई तो होगा। ही नहीं रहा, सत्संग हो रहा है। आप परमिशन है इसकी? अरे तो आपने ये 100-150 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं, इसकी परमिशन है? 100-150 कहाँ है?